हे गाइस, वेलकम टू स्माइल फॉर ऑल। गाइस, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ में वीडियो को शेयर जरूर करिएगा क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जो कि मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। काफी टाइम से बच्चों की डिमांड भी थी और आरटी एक्ट को लेकर दोस्तों सेकंड वीडियो मैंने अवेलेबल करवाया। उम्मीद करता हूं कि पहले वाला वीडियो आप देख चुके होंगे जिसके अंदर मैंने आरटी एक्ट 2009 के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी थी। आपको नहीं देखा है तो जाके यहाँ पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, आज इस वीडियो के अंदर मैं जो डिस्कस करने वाला हूं, दो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर डिस्कस करने वाला हूं जिसके द्वारा आप किसी भी गरीब परिवार की मदद कर सकते हैं। उसके बच्चे को एक रिकॉग्नाइज्ड जो स्कूल होता है, उस प्राइवेट स्कूल जो होता है उसके अंदर उस बच्चे का एडमिशन करवाने को लेकर। यानी कि आज हम बात करने वाले हैं गाइस एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंटेशन। क्या क्या ऐसी एलिजिबिलिटी होती है जिसके द्वारा कोई भी परिवार आरटीई के थ्रू अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकता है, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे। साथ में ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए, जो कि एक बहुत मुश्किल टास्क होता है। आपको मालूम है हमारे देश में सरकारी जो है दस्तावेज बनाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैं आपको बहुत ही सिंप्लीफाई करके बताऊंगा और एंड ऑफ द वीडियो में आपको पता लगेगा कि कितना आसान था ये, लेकिन लोगों को कितना मुश्किल लगता है ये काम। समझ गए? तो काफी ऑब्वियसली मतलब इसके अंदर काफी मेहनत लगती है, लेकिन मैं आपको बहुत ही सिंप्लीफाई करके बताऊंगा कि सिर्फ छोटे से डॉक्यूमेंट के द्वारा भी माध्यम से आप प्राइवेट स्कूल में किसी भी परिवार के बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं। तो यानी कि आज हम एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे और साथ में हम लोग डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन सा परिवार आरटीई के अंदर अपने बच्चे का एडमिशन करवाने का एलिजिबल है या फिर नहीं है। इसके अंदर दोस्तों दो कैटेगरीज होती है। पहली कैटेगरीज है जो कि लो इनकम ग्रुप। अगर किसी भी परिवार की वार्षिक आय एनुअल इनकम 2.5 लाख रुपए पर ईयर से कम है तो वो अपने बच्चे का एडमिशन आरटीई के थ्रू करवाने के लिए एलिजिबल है। इनको अपन बोलते हैं लो इनकम ग्रुप क्राइटेरिया। ये पहला क्राइटेरिया है जिसके अंदर जितने भी आपके गरीब वर्ग के जो परिवार है जो कि बस्तियों में रहते हैं, स्लम में रहते हैं, आपके घर के ऊपर आपके घर के अंदर कोई बाई आती होगी काम करने के लिए, जितने भी मेजरली आपको मालूम है जो अपने अंडर प्रिविलेज्ड जो ग्रुप है, जो अपने लोग हैं, वो सारे 2.5 लाख की इनकम के अंदर आ जाते हैं। तो ये सबसे आसान क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी का। लेकिन ऐसा कई बार होता है कि और भी बहुत सारे क्राइटेरिया जिसके अंदर दे रखे हैं जिनके माध्यम से भी वो परिवार आरटीई के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। पहला वाला तो हो गया लो इनकम ग्रुप, या फिर दूसरा वाला इसके अंदर एक अंडर प्रिविलेज्ड ग्रुप यानी कि असुविधाग्रस्त समूह। अब ये असुविधाग्रस्त समूह के अंदर 8 ऐसे लिस्ट है जिसके माध्यम से कोई भी परिवार उसके आरटीई के अंदर एडमिशन करवा सकता है। जैसे कि सबसे पहला, अगर कोई एसटी एससी यानी कि एसटी शेड्यूल्ड कास्ट से बिलोंग करता है तो वो अपने बच्चे का आरटीई के थ्रू एडमिशन करवा सकता है। दूसरा, शेड्यूल्ड ट्राइब को लेकर, अगर कोई परिवार शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करता है तो वो भी अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकता है। तीसरा है दोस्तों इसके अंदर कोई अगर ऑर्फिन बच्चा है, कोई अनाथ बच्चा है तो वो भी आरटीई के थ्रू एलिजिबल होता है। चौथा क्राइटेरिया है इसके अंदर कि अगर कोई बच्चा अगर उसके एड्स हो, उसके कैंसर हो या फिर उसके पेरेंट के इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, एड्स या कैंसर है, तो वो बच्चा भी दोस्तों आरटीई के अंदर एडमिशन ले सकता है। पांचवा क्राइटेरिया इसके अंदर आता है जो कि डिसेबल बच्चे का। अगर कोई बच्चा डिसेबल है तो वो भी इसके अंदर एडमिशन ले सकता है। छठा क्राइटेरिया होता है युद्ध विधवा। अगर कोई वॉर विडोवर है, विडो है, तो उसके बच्चे भी एडमिशन है जो कि ले सकते हैं। सातवां क्राइटेरिया इसके अंदर है जो कि है दोस्तों वही 2.5 लाख रुपए वाला। इसके अंदर भी है आपका मेन वाला जो मैंने फर्स्ट पार्ट बताया था वो तो है 2.5 लाख रुपए वाला, लेकिन सेकंड वाला जो असुविधाग्रस्त समूह है इसके अंदर भी ओबीसी वाले भी 2.5 लाख रुपए से कम इनकम है अगर उनके सालाना तो वो भी एलिजिबिलिटी रखते हैं। ठीक है गाइस, और 8वां अगर मैं इसके अंदर बताऊंगा गाइस आपको क्राइटेरिया, तो इसके अंदर जो है एक और बचते हैं जो कि मेरे ख्याल से बीपीएल परिवार वाले। अगर स्टेट के अंदर अगर किसी भी परिवार का बीपीएल लिस्ट में जुड़ा हुआ नाम है तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। समझ गए? तो मैंने आपको क्या 8 क्राइटेरिया बताए। सबसे पहले मैंने आपको बताया एसटी, फिर मैंने बताया आपको एससी, फिर मैंने आपको बताया ऑर्फन बच्चा, चौथा बताया एड्स या फिर कैंसर जो ग्रसित है, पांचवा मैंने आपको बताया कोई डिसेबल है, छठा मैंने आपको बताया युद्ध विधवा वाला, सातवां मैंने आपको बताया कि 2.5 लाख इनकम वाला, आठवां मैंने आपको बताया जो कि मैंने आपको बीपीएल परिवार का अगर किसी की लिस्टिंग ऑलरेडी स्टेट में हो रखी है तो वो भी इंक्लूडेड है। तो इन सब में से अगर कोई भी परिवार किसी भी कैटेगरी में आता है या फिर
2.5 लाख रुपए से कम उसकी इनकम है सालाना, तो ये सारे के सारे लोग हैं दोस्तों जो कि एलिजिबिलिटी पूरी करते हैं आरटीई 2009 के तहत अपने बच्चे की प्राइवेट स्कूल में 25% सीट के अंदर फॉर्म भरने को लेकर और एडमिशन करवाने को लेकर। उम्मीद करता हूं कि आपको एलिजिबिलिटी पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। सेकंड बात करते हैं गाइस अपने डॉक्यूमेंटेशन को लेकर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है डॉक्यूमेंटेशन वाला, क्योंकि किसी को समझ में नहीं आता कि क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। इनफैक्ट जब मैंने भी पहली बार कोशिश करी थी एडमिशन करवाने की 2016 के अंदर, तो अगर आप कितने ही पढ़े लिखे हो, लेकिन पहली बार मैं बता रहा हूं आपको कितने लंबी लिस्ट होती है डॉक्यूमेंटेशन पूरे करने की, तो उसके अंदर बहुत टाइम लग जाता है और एंड ऑफ द डे आपको ऐसा लगता है कि मतलब ये तो शायद लिस्ट पूरी हो भी नहीं पाएगी। लेकिन ओवर द टाइम जब आप थोड़ा कोशिश करते हैं, फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं, तो एंड ऑफ द डे काफी सिंपल भी हो जाती है चीजें। जैसे कि मैं आपको बताने वाला हूं कि बहुत सिंपल तरीके से भी डॉक्यूमेंटेशन आप किसी भी राज्य के अंदर अपने अंडर प्रिविलेज्ड लोगों का एडमिशन करवा सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन के द्वारा। जैसे कि इसमें तीन तरीके के सर्टिफिकेशन है जो कि आपको चाहिए होते हैं। सबसे पहले चाहिए होता है दोस्तों आपका एड्रेस प्रूफ, ठीक है गाइस। दूसरा चाहिए होता है आपके जिस कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हो उसका सर्टिफिकेट। फॉर एग्जाम्पल आपने 2.5 लाख से कम के लिए बनाया है, तो आप 2.5 लाख का जो कम का जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है वो आप दोगे। तीसरा बच्चे की आयु प्रमाण पत्र यानी कि एज सर्टिफिकेट। तो पहला हो गया एड्रेस प्रूफ, दूसरा हो गया सर्टिफिकेट आपका जिस कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हो, तीसरा हो गया एज सर्टिफिकेशन। तो ये 3 तरीके के डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होते हैं। अब सबसे पहले बात करूं मैं एड्रेस प्रूफ के अंदर, तो आपको क्या लगता है एड्रेस प्रूफ कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहले आपका एड्रेस प्रूफ हो सकता है गाइस आपका आधार कार्ड जो कि सबसे कॉमन है, वोटर आईडी हो सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, आपका बिजली का बिल हो सकता है 6 महीने का पुराना, 6 महीने के अंदर अंदर आपके पानी का बिल हो सकता है, ठीक है, और इसके अंदर एक आपके वोटर आईडी हो सकता है। तो ये 6 में से कोई सा भी आपका एड्रेस प्रूफ बन सकता है। मुझे लगता है कि इसमें आधार सबसे आसान है, ठीक है गाइस। तो आप इसमें से आधार कार्ड किसी का बनवा सकते हैं और किसी का बना हुआ है तो वो अपना एड्रेस प्रूफ जो है उसका क्राइटेरिया पूरा कर रहा है। अब आप बोलेंगे सर मेरे पास तो इनमें से कोई सा भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, ना तो कोई वोटर आईडी है, ना कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ना कोई बिजली का पानी है, क्योंकि ऐसा बहुत जगह पे होता है। जो परिवार स्लम में रहता है, झोपड़पट्टी में रोड साइड रहते हैं, उनके पास में कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। मैंने बहुत बार देखा है ऐसा, मतलब कि उनके परिवार के पास में नहीं होता है। तो उस केस में आप ये कर सकते हैं कि आप उनका आधार कार्ड बनवा सकते हैं। आधार कार्ड बनवाना बहुत ही आसान होता है। आप किसी भी ई मित्र के पास जाएंगे, उससे आधार कार्ड का जो पूरा डॉक्यूमेंट एक पूरा का पूरा एक जो सर्टिफिकेट वो होता है ना, एक पूरा का पूरा एक लिस्ट होती है, जो एक सर्टिफिकेट होता है, उसकी कॉपी निकलवा लीजिए और आप किसी भी स्कूल के पास में प्रिंसिपल के पास में जाइए। अगर वो स्टैम्प लगा देगा, ठीक है, तो आपका आधार कार्ड आप अपने शहर के जो UIDAI का ऑफिस होता है वहां पे जाके आप अपना आधार कार्ड बनवा सकते हैं, ठीक है। और या फिर कोई भी गेजेटेड ऑफिसर है, अगर आपने जो ई मित्र से पर्चा निकलवाया है उस पर अगर कोई गेजेटेड ऑफिसर भी साइन कर दे तो वो पर्चा लेके आप अपने आधार कार्ड का जो भी सिटी के अंदर आपके जगह है जहाँ पे आधार कार्ड बनता है, UIDAI का ऑफिस है, वहां जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। समझ गए? ऑनलाइन भी अप्लाई इसके अंदर हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आधार कार्ड बनाना काफी आसान है और भी यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे आधार कार्ड को लेकर। चलिए, तो आपने एड्रेस प्रूफ के अंदर क्या किया? आधार कार्ड बनवाया। अब सेकंड बात करते हैं इसके अंदर आपके इनकम सर्टिफिकेट को लेकर। या तो आपने पहला वाला क्राइटेरिया के अंदर अप्लाई किया होगा इनकम सर्टिफिकेट के अंदर 2.5 लाख रुपए से कम सालाना इनकम के अंदर, या फिर हो सकता है किसी ने ST में अप्लाई किया हो, SC में अप्लाई किया हो, या फिर किसी ने युद्ध विधवा के तौर पे अप्लाई किया हो, किसी ने ऑर्फन बच्चे के तौर पे अप्लाई किया हो। तो जो भी लिस्ट में से जो मैंने 8 क्राइटेरिया बताए थे आपको, उसमें से जो अप्लाई कर रहा है उसका सर्टिफिकेट उसको चाहिए होगा। मुझे लगता है कि एडमिशन करवाने के लिए सबसे आसान है कि आप 2.5 लाख रुपए वाला सालाना वाला इनकम सर्टिफिकेट बनवा लें, वो सबसे आसान तरीका है। ओके, उसके तहत मेजरली जितने भी गरीब परिवार के लोग हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाते हैं। तो इनकम सर्टिफिकेट बनवाना बड़ा आसान है। आप नोटरी वाले के पास जाइए, 100-200 रुपए लगेंगे, वो आपको बना के दे देगा। और वो नोटरी वाला जो आपका सर्टिफिकेट होगा इनकम वाला, वो आपके स्कूल के अंदर वैलिड होगा। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। तो यानी कि आपका आधार भी बन गया, पहला वाला क्राइटेरिया जो एड्रेस प्रूफ वाला है वो भी पूरा हो गया। सेकंड आपका जो सर्टिफिकेशन वाला है वो उसके अंदर आपका इनकम वाला सर्टिफिकेट वो भी पूरा हो गया। और तीसरा आयु प्रमाण पत्र। आयु बच्चे का आयु का आप कैसे प्रमाणित करोगे कि वो बच्चा 3 साल का है, 5 साल का है, 8 साल का है, ये कैसे प्रमाणित करोगे? या तो आपके पास में बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए या आंगनबाड़ी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। समझ गए? अब आपको मालूम है अगर कोई स्लम में बच्चा पैदा हुआ है
जो बहुत ही गरीब परिवार के लोग हैं, उनके हॉस्पिटल के अंदर तो डिलीवरी होती नहीं है, उनके पास में जन्म प्रमाण पत्र होता नहीं है, समझ गए, सर्टिफिकेट होते नहीं है, तो ये बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है। उस केस के अंदर सरकार ने क्या रखा है कि उसमें आधार कार्ड का भी ऑप्शन रखा हुआ है, यानी कि कोई भी बच्चे का आधार कार्ड अगर बना हुआ है, ओके, तो उसका एज सर्टिफिकेशन भी पूरा हो जाता है। यानी कि गाइस कुल मिला के आपका एड्रेस प्रूफ के अंदर भी आधार कार्ड चाहिए आपके पेरेंट्स का, ठीक है, जो कि इजीली बन सकता है। दूसरा सर्टिफिकेशन जो है एज आपके इनकम का, वो आपको चाहिए। और तीसरा वाला आपके बच्चे का आधार कार्ड चाहिए। यानी कि 1000 बातों की एक बात यह है कि अगर आपके पास में आधार कार्ड है पेरेंट्स और बच्चे का बना हुआ, और साथ में आपने इनकम सर्टिफिकेट बना रखा है, तो इन दोनों के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, अपनी एलिजिबिलिटी पूरी कर सकते हैं। और इंडिया के किसी भी राज्य के अंदर आपको एडमिशन लेने से कोई नहीं मना कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर आपके बच्चे का आयु भी पूरा हो रहा है, साथ में आपका एड्रेस का जो क्राइटेरिया वो भी पूरा हो रहा है, और इनकम सर्टिफिकेट से आप ये भी बता रहे हो कि आप एक असुविधाग्रस्त समूह से हो या फिर आप एक लो इनकम ग्रुप से हो, जिसके अंदर सालाना 2.5 लाख से कम की इनकम का क्राइटेरिया रखा गया है। यानी कि कुल मिला के आधार कार्ड और इनकम सर्टिफिकेट, अगर आपके पास में 2 चीजें हैं, ओके, या फिर अगर आप किसी का बनवा देते हो, तो आप इजीली दोस्तों किसी भी परिवार के या फिर कोई भी परिवार अपने बच्चों का एडमिशन इसके माध्यम से स्कूल में करवा सकता है। उम्मीद करता हूं कि आपको डॉक्यूमेंटेशन भी समझ में आ गया होगा, और साथ में आपको क्या एलिजिबिलिटी है वो भी समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आ गई है गाइस, तो कोशिश करिएगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की, ताकि जितने भी परिवार के लोग हैं जिनकी 2.5 लाख से कम की इनकम है, आपको मालूम है बहुत सारे हमारे जो रिक्शे वाले हैं, हमारे जो रेडी वाले होते हैं, जो सब्जी वाले होते हैं, जो चाय वाले होते हैं, ऐसे बहुत सारे परिवार हैं, सबकी इनकम 2.5 लाख से कम की होती है, आपको मालूम है। जस्ट बिकॉज उनको पता नहीं है कि कैसे एडमिशन करवाते हैं, क्या करवाते हैं। आज के टाइम पे मोबाइल दोस्तों सबके पास अवेलेबल है। अगर आप इस वीडियो को अपने टेलीग्राम पे शेयर करेंगे, अपने फेसबुक के ऊपर शेयर करेंगे, अपने जो भी ग्रुप्स है वहां पे शेयर करेंगे, तो मुझे लगता है कि 100 जगह शेयर करेंगे तो एक परिवार को मदद है जो कि मिल सकती है। ठीक है गाइस, और ठीक है, जितने भी वॉलंटियर्स स्माइल फॉर ऑल के अंदर जुड़ गए हैं, उन सबको भी मैं जब पर्सनली जो है, जब वो धीरे धीरे जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे, मैं उन सबको भी सिखा दूंगा कि किस तरीके से आप अपने आसपास के जो लोग हैं, जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, उनका एडमिशन करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है, एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, और आ गया समझ में तो दोस्तों शेयर जरूर करेगा वीडियो को, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। और साथ में आपको बता के मेरे को खुशी हो रही है कि 1000 से ज्यादा वॉलंटियर है जो कि स्माइल फॉर ऑल परिवार में जुड़ चुके हैं, और धीरे धीरे सबसे कनेक्ट करने की कोशिश करी जा रही है। और 1-1.5 महीने के अंदर जो डिजिटल फ्री क्लासेस जो है वो भी स्टार्ट हो जाएगी, जिसके अंदर आप लोग गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं, जो कि सच में पढ़ना चाहते हैं, जिनके पास में कोचिंग के पैसे नहीं है, आप उनको घर बैठे पढ़ा सकते हैं आधा 1 घंटा देकर। ओके गाइस, तो 1-1.5 महीने के अंदर आपके पास में किट भी पहुंच जाएगी, और साथ में आप लोगों के मोबाइल नंबर अवेलेबल नहीं हो पा रहे, तो काफी सारे मेल करेंगे वापस से, तो उनका जवाब दे दीजिएगा, ताकि आपको कनेक्ट करके आपका एक इंटरव्यू हो जाएगा, उसके बाद में जो है आपका पूरे आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय। और अगले वाले वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप फॉर्म फिलअप करते हैं राइट टू एजुकेशन के तहत किसी भी बच्चे का, और कैसे प्रोसीडिंग करते हैं। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।